अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में आपके लिए मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी बना रहे हैं। ये कौन सी है? ये रेसिपी है वेजिटेबल जो है कोरमा। हम आज आपके लिए वेजिटेबल कोरमा बना रहे हैं। चिकन और मटन का कोरमा तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन वेजिटेबल कोरमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वेजिटेबल कोरमा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसके लिए मेरे पास आधा किलो गाजरें हैं, 4 अदद मैंने आलू जो है वो बारीक बारीक काट लिए हैं, 2 अदद मेरे पास प्याज हैं वो मैंने काट ली है, 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, 2 अदद टमाटर हैं और मेरे पास यहाँ पे 4 अदद छोटी इलायची है, 1 टेबल स्पून जो है वो साबुत ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून भर के जो है मेरे पास कोरमा पाउडर है, कोई किसी भी ब्रांड का ले लीजिए। 1 टीस्पून कोरमा मसाला है मेरे पास किसी भी ब्रांड का, 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून साबुत वाली काली मिर्चें हैं। ये मेरे पास दो इतने से जो पीस हैं दालचीनी के, जायफल और जावित्री छोटे छोटे मैंने ये पीस लिए हैं इनके, वो हैं। और मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इनको ले सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून है और मेरे पास यहाँ पे मटर है तकरीबन आधा किलो। अब हम इसको कैसे बनाना है वेजिटेबल कौरमे को, चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को और आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। जी फ्रेंड्स, आधा कप जो है वो ऑयल ले लिया है। आधा कप ऑयल में मेरा जो प्याज है मैं इसको डाल दिया है मैंने। इस आधा कप ऑयल में इस प्याज को जो है वो हमने ब्राउन करना है। आधा कप ऑयल में हम इस प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज अभी जो है वो ब्राउन हो रहा है। जैसे ही ये ब्राउन होगा हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखें, प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या करना है। फ्रेंड्स, प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। वो ब्राउन किए प्याज को मैं क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं ये गाजरें जो है इनको डाल के थोड़ा सा 2 से 3 मिनट फ्राई करके निकालूँगी। फ्रेंड्स ये देखें, 2 से 3 मिनट हमने गाजरों को फ्राई कर लिया है। अब हम गाजरों को भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट ये देखें, गाजरें हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इन गाजरों को जो है वो निकालने लगे हैं। फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट जो है वो गाजरों को फ्राई करने के बाद निकाल लिया है। अब 2 से 3 मिनट में जो है वो इसमें आलूओं को फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स ये देखें, 2 से 3 मिनट हमने आलूओं को भी फ्राई कर लिया है। अब इनको निकालते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने जो प्याज ब्राउन किए थे मैंने 1 पाव दही लिया है, उसके साथ इनको ग्राइंड कर लिया है। इसी दही में मैं जो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट था 2 टेबलस्पून वो डाल रही हूँ। और जो मैंने अपने मसाले जो आपको बताए थे, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स और साबुत मसाले थे, ये भी इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया था। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी का जो हमारा ऑयल था जो जिसमें हमने अपनी सब्जियां फ्राई की हैं, उसमें मैं ये 2 टेबलस्पून इतना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये ऐड कर दिया हमने। फ्लेम जो है वो हम मीडियम रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट मैंने जो है अदरक लहसुन को फ्राई किया है। अब इसमें मैं ये 2 अदद टमाटर जो हैं वो डाल रही हूँ। मैंने 1 पाव दही में जो है वो जो 2 प्याज ब्राउन किए थे वो डाले हैं। अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स और जो साबुत मसाले हैं वो भी उसमें ऐड कर दिए हैं। मैंने मिक्स कर लिया है। अब जैसे ही मैं इसको 2 से 3 मिनट टमाटरों को फ्राई करती हूँ तो वो दही वाला मिक्सचर इसमें शामिल कर देते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही टमाटर जो है ज़रा फ्राई हो गए हैं, हम अपना ये जो दही का मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। जब दही का मिक्सचर डालेंगे फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे ताकि एकदम से जो है वो दही फट ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स,
दही को मैंने 2 से 2 मिनट मैंने पकाया है थोड़ा सा। दही वाले मिक्सचर को डाल के अब मैं ये जो गाजरें फ्राई की थी वो डाल रही हूँ, साथ ही ये जो आलू फ्राई किए हैं वो डाल रहे हैं, और जो मटर हैं हमारे हमने वो ऐड कर दिए हैं साथ ही। फ्रेंड्स ये देखें सब्जियां जो हैं सारी ऐड कर दी हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे और फिर हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। 10 मिनट ये देखें हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया है। ये देखें ऑयल ऊपर आने लग गया है। हमारे यहाँ जो कौरमा है वो तकरीबन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे ढक के रख देंगे, और फिर हम उसके बाद आपको बाकी के क्या इंग्रेडिएंट शामिल करने हैं फिर हम आपको बाद में बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तकरीबन 15 मिनट मैंने जो है इसको लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे दम लगाया था। हमारी जो कौरमा है वेजिटेबल कौरमा वो रेडी है। मैं गरम मसाला 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा वेजिटेबल कौरमा जो है वो रेडी है। ये हमारी वेजिटेबल कौरमे की फ़ाइनल लुक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी सा वेजिटेबल कौरमा। आपने मटन चिकन के तो ट्राई किए हुए हैं, अब आप वेजिटेबल्स की ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।